हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हमारा चैप्टर जो चल रहा है दैट इज़ ब्रांच अकाउंट्स। तो ब्रांच अकाउंट्स में स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है, जिसकी जर्नल एंट्रीज हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो प्रैक्टिकल्स शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम कर रहे हैं 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन में हमें दिया है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस कंसर्निंग द दिल्ली ब्रांच फॉर ईयर एंडेड 2018। द हेड ऑफिस यूजेस द स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। ओपनिंग स्टॉक 20,000, ओपनिंग डेटर्स दिए हमें 9,000। तो ओपनिंग स्टॉक ब्रांच स्टॉक में आ जाएगा, डेटर्स डेटर्स अकाउंट में आ जाएंगे, गुड्स एंड टू ब्रांच ब्रांच अकाउंट्स में आएगा, और कैश सेल्स ब्रांच स्टॉक में आएगी, डेटर्स एट द एंड ब्रांच डेटर्स में आएंगे, और कैश रिमिटेड फॉर ब्रांचेस ब्रांच एक्सपेंसेस में आएगा, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स डेटर्स अकाउंट में इसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड टू देम ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच डेटर्स आ जाएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया, और पेटी कैश का बैलेंस 100 रुपीज़ आ गया। नाउ द पॉइंट इज कि जो ब्रांच है वो सारे का सारा कैश हेड ऑफिस को रिमिट करती है, और जो गुड्स सेंड की जाती हैं कॉस्ट प्लस 25% पे सेंड की जाती हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले एंट्री मैं क्या करूँगी कि जैसे जैसे जिस अकाउंट की एंट्री है उस अकाउंट में डालेंगे। इन क्वेश्चंस में हमें जो अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं वो मेनली ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ठीक है, उसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, देन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, देन ब्रांच P&L अकाउंट एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट कर रहे हैं। तो मैं जो एंट्रीज डाल रही हूँ वो जैसे क्वेश्चन में दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस ब्रांच स्टॉक में 20,000। देन हमें दिए डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स दिए, तो वो हम लोग डालेंगे ब्रांच डेटर्स में टू ओपनिंग बैलेंस 9,000। देन गुड्स सेंड टू ब्रांच है 1,10,000, तो वो आ जाएंगी टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, अमाउंट आ गई 1,10,000। कैश सेल्स हमें दी है 30,000। जर्नल क्या आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, कितनी अमाउंट है 30,000। डेटर्स एट द एंड दिए, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स हो गया, वो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड। पॉइंट क्लियर। देन हमें दिया कैश रिमिटेड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, तो ब्रांच एक्सपेंसेस आके टू ब्रांच कैश, अमाउंट आ गई 8,000। क्लियर है। देन हमें कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश। जर्नल एंट्री क्या बनी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 57,000। देन डिस्काउंट अलाउड टू देम। आप लोगों को याद होगा कि जो डेटर्स के रिलेटेड एक्सपेंसेस है ना, बैड डेट्स हो गए, डिस्काउंट अलाउड हो गया, वो उसकी एंट्री है ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, अमाउंट क्या है 1,100। अब यहाँ पे क्या एंट्री है ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, तो ब्रांच डेटर्स में क्या आएगा बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, अमाउंट आ गई 1,100। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है बाय बैलेंस कैरी डाउन, अमाउंट आ गई 38,000। देन हमें पेटी कैश का बैलेंस दिया है दैट इज़ 100। वो जो बैलेंस है ना, हम पेट एक्सपेंसेस के लिए हमें 8,000 मिला था ना, उसमें से बच कितना गया ब्रांच पेटी का 100 रुपीज़।
क्योंकि 100 रुपीज़ एट द एंड है, तो इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। पॉइंट क्लियर। तो जितनी भी क्वेश्चंस की मतलब जितनी ट्रीटमेंट थी सारी हो गई है। देखो हमने स्टॉक है ना, जो था स्टॉक था, डेटर, गुड्स एंड कैश से, इन सब को हमने एडजस्ट कर लिया। अब है जो गुड्स सेंड की गई हैं वो कॉस्ट प्लस 25% पे की गई हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा स्टॉक है वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना। अब हमें जो कैश सेल है वो तो दी हुई है, क्रेडिट सेल हमें देनी है। क्रेडिट सेल कहाँ से आएगी, वो हमें डेटर्स से पता चलेगी। तो पहले हम लोग डेटर्स का अकाउंट में सेल पता करेंगे, और जो क्रेडिट सेल होगी उसकी जर्नल एंट्री क्या है, ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। हाँ जी, इसका टोटल आ गया 69,000। ठीक है, 69,000 टोटल है। तो सेल्स कितनी आ गई, 60,000। इसको क्या लिखेंगे, इट इज़ अ बैलेंसिंग फिगर। तो स्टॉक में क्या आ जाएगा, बाय ब्रांच डेटर्स 60,000। अब जो स्टॉक अकाउंट है इसका ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, गुड्स सेंट हो गया और सेल होगी। तो क्योंकि ये इनवॉइस का क्वेश्चन है तो डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। तो इसका 130 आ रहा है टोटल, तो इसका 130 आना चाहिए, बट इसका 130 नहीं आ रहा, 128 आ रहा है। तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ द स्टॉक, कितनी, 2000। तो हमने जर्नल में किया था कि अगर शॉर्टेज ऑफ स्टॉक आती है तो वो हमने अलग अलग करके लिखनी है। ठीक है, वो इनवॉइस प्राइस पे ही होगी। क्यों, क्योंकि ये भी इनवॉइस पे, ये भी इनवॉइस पे, ये भी इनवॉइस पे, तो क्वेश्चन सारा इनवॉइस पे चल रहा है। तो 2000 की जो है हमारी लॉस है। और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कैसे है, कॉस्ट का 1/4, इनवॉइस का 1/5। तो इनवॉइस हमारा कितना है, 2000 रुपीज़। 2000 का 1/5, 2000 का जो 1/5 प्रॉफिट मार्जिन है, 2000 का 1/5 ये यहाँ पे आएगा। और जो कॉस्ट है 1600 वो P&L में आएगी। पहले तो हमने डिफरेंस फाइंड किया, अगर डेबिट साइड आ रहा है तो सरप्लस है, क्रेडिट साइड आ रहा है तो शॉर्टेज है। शॉर्टेज है तो इसको हमने P&L और एडजस्टमेंट में लिखना है। P&L में हमने उसकी कॉस्ट लिखनी है, एडजस्टमेंट में उसकी लोडिंग लिखनी है। अब 2000 इनवॉइस प्राइस है तो उसकी लोडिंग क्या आएगी, 1/5 दैट इज 400 और 1600। ठीक है, अब डेटर अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, स्टॉक अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, तो हमने ये दोनों एंट्रीज P&L और एडजस्टमेंट में डालनी है। ठीक है, तो P&L की डेबिट साइड आएगा, क्या आएगा, ब्रांच स्टॉक अमाउंट क्या आएगी, 1600। एडजस्टमेंट की डेबिट साइड ब्रांच स्टॉक अकाउंट अमाउंट क्या आएगी, 400। पॉइंट क्लियर। ठीक है, अब ब्रांच एक्सपेंसेस जो है, ब्रांच एक्सपेंसेस भी कैश के भी हो गए, डेटर्स के भी हो गए, तो इसका बाय ब्रांच P&L अमाउंट क्या आ गई इसकी, 9000। क्लियर है, 9100, 9100। अब P&L में एक और एंट्री आ गई, क्या लिखेंगे, टू ब्रांच एक्सपेंस 9000। ठीक है जी, पहले जितनी बता स्टेटमेंट में एंट्रीज दी हैं वो मैंने डाल ली, उसके बाद तो इंटर अकाउंट एडजस्टमेंट्स ही हैं। ठीक है, अब जो एडजस्टमेंट अकाउंट है इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने जैसे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा, 20,000। 20,000 का मार्जिन लेना है, 20,000 का क्या लेंगे, 1/5। ठीक है ना, दैट इज 4000। इसी तरह गुड्स सेंट टू ब्रांच कितनी दी हुई है हमें, 1,10,000। 1,10,000 का 1/5 कितना आ गया, 22,000। इसी तरह से हम लोग लेंगे किसका, ओपनिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक सॉरी क्लोजिंग स्टॉक का
क्या लिखेंगे, स्टॉक रिजर्व 38,000 का 1/5 दैट इज इक्वल टू 7600। ठीक है जी। तो देन आ गया हमारा टू ब्रांच एडजस्टमेंट में से हमें क्या पता चलेगा, ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया, 18,000। ग्रोस प्रॉफिट है 18,000, ये आ गया 26,000। ठीक है जी। अब 18,000 यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 18,000। ठीक है, तो इसका जो बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा, उसको क्या लिखेंगे, टू P&L। हाँ जी, कितना, 9 में से 7,000, ये आ गया हमारा 7,400। क्लियर है। तो इस तरह से हम बैलेंसेस जो है ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र करके फिर एडजस्टमेंट होगी। इसी तरह गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट का हम लोग क्या करेंगे, इधर आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक 1,10,000 टू ब्रांच एडजस्टमेंट 22,000 टू परचेजेस 88,000। बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में सारे अकाउंट्स तैयार करके, ठीक है, जो मतलब कि पहले हमें डेटर्स में से कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हमें ये क्रेडिट सेल दी हो, कैश ना दिया हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है ओपनिंग बैलेंस ना दिया हो या कुछ भी मिसिंग हो सकता है, वो हम पता कर लेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नहीं दी थी, फिर हमने क्रेडिट सेल यहाँ पे डाल दी। ठीक है, फिर बैलेंसिंग जो है शॉर्टेज एंड सरप्लस आ गया, एक्सपेंसेस में कैश भी दिया होगा और डेटर्स रिलेटेड भी होंगे। ठीक है, इसी तरह एडजस्टमेंट अकाउंट है। तो यही सारा हमने तैयार करना है, किसमें, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में। बहुत इजी मेथड है, थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं 27th क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फॉर अ ईयर टू द दिल्ली ब्रांच which invoices goods at cost plus 100%. So prepare, ठीक है, ब्रांच अकाउंट, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच एडजस्टमेंट, P&L। गुड्स इनवॉइस टू द ब्रांच, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच। ठीक है, इनवॉइस 1 लाख है, रिसीव्ड 110 है, इट मीन्स कि 10,000 कोई इन ट्रांजिट है। कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस 28,000। ठीक है जी। देन हमें दिया डिस्काउंट अलाउड 5,000, गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स डायरेक्ट 20,000। ठीक है, से रिटर्न्स आके। इसके अलावा हमें दिया हुआ है कैश एक्सपेंसेस एट ब्रांच 27,000, सेल्स दिए 140, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 125, क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए 30,000 एंड 20,000। ठीक है जी। हाँ जी, सबसे पहले गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच 1 लाख है, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच 1,10,000 है। तो हम लोग ब्रांच स्टॉक में गुड्स सेंड टू ब्रांच तो 1 लाख है, ठीक है ना, और जो 10,000 है उसे क्या लिखेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, दैट इज 10,000। फिर हमें दिए कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस 25,000, एक्चुअल एक्सपेंसेस 28,000। एक तो इस क्वेश्चन में हमें ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा गया, तो हम क्या करेंगे, P&L में ही डाल देंगे ब्रांच एक्सपेंसेस। और कौन से ब्रांच एक्सपेंसेस लेंगे, जो एक्चुअल में इनकर हुए। ठीक है, कैश एक्सपेंसेस एट ब्रांच। ठीक है, उसके बाद सेल्स, कैश नहीं, जो एक्चुअल एक्सपेंस है बस हमने वही लेने हैं। तो सेल्स दी हुई है, सेल्स कहाँ पे आएगी, ब्रांच स्टॉक में आएगी। तो सेल्स हमें कितनी दी हुई है, ब्रांच स्टॉक में बाय
सेल्स, ठीक है, बाय ब्रांच डेटर्स। हम ये मान के चल रहे हैं कि जितनी भी सेल है वो सारे की सारी क्रेडिट सेल है, ठीक है, क्रेडिट सेल है। तो फिर इसमें भी आएगा डेटर्स में एंट्री आएगी टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, कितनी 1,40,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है तो बाय कैश, अमाउंट आ गई 125। और हमें कोई डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच डेटर्स दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड है तो एक तो यहाँ पे आएगा बाय डिस्काउंट करके, अमाउंट है 5,000, ठीक है। एक अमाउंट आएगी यहाँ पे P&L में टू ब्रांच डिस्काउंट, दैट इज 5,000, ठीक है। फिर हमें दिए गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर्स, डायरेक्ट गुड्स रिटर्न किए हैं तो गुड्स रिटर्न की एंट्री आएगी बाय सेल्स रिटर्न, ये डायरेक्ट हेड ऑफिस को वापस की है 20,000, ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया है, डेटर्स का दिया है, डेटर्स का तो आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 20,000 और स्टॉक का आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 30,000, ठीक है जी, क्लियर है। तो अब हमारे पास इसका बैलेंस आ गया 170, इस साइड का जो बैलेंस है 110 है, बट इसमें हमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 60,000 वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये अकाउंट क्लियर हो गया। उसके बाद डेटर्स अकाउंट, इसमें हमें सेल्स दी है, ये हमें कैश रिसीव्ड दिया हुआ है, तो इसका टोटल आ गया 125, 130, 150, 170, तो 30,000 का जो बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। ओपनिंग क्यों, क्योंकि ये नई ब्रांच तो है नहीं, पुरानी ब्रांच है। दूसरा हमें इनका क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो ओपनिंग नहीं दिया, इट मीन्स कि ओपनिंग हमने खुद फाइंड करना है। और तीसरा, ये जो ब्रांच है इस ब्रांच में जितना भी स्टॉक आया वो कॉस्ट प्लस 100%, कॉस्ट प्लस 100% का मतलब है कि अगर कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है तो 100 उस पर प्रॉफिट हो गया, उसका मतलब इनवॉइस 200 हो गया। तो अगर हमने लोडिंग निकालनी है किसकी, इनवॉइस की, तो वो 1/2 करके आएगी, 100/200 यानी 1/2, पॉइंट क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट, इसके लिए ओपनिंग स्टॉक देख लो, गुड्स सेंट टू ब्रांच और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाय स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक है 60,000 का 1/2 30,000 बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच कितनी है 1 लाख, ठीक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, हाँ जी 1 लाख का 1/2, ठीक है। पर जो गुड्स सेंड की थी ना 1 लाख की, इसमें से 20,000 की रिटर्न भी हुई थी, तो हम लोग 80,000 का 1/2 40,000 लेंगे बाय गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट है हमारे पास 10,000 का 1/2 5,000, इस साइड आएगा टू स्टॉक रिजर्व 30,000 का 1/2 दैट इज 15,000, ठीक है। जो डिफरेंस आ गया वो क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया 60,000, ठीक है जी। अब ग्रोस प्रॉफिट P&L में क्या लिखेंगे, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 60,000, इसमें से ये लेस किया तो आ गया नेट प्रॉफिट 27,000, दिस इज द आंसर, ठीक है जी। तो गुड्स इन ट्रांजिट अगर दी हुई हैं तो वो सिमिलर ट्रीट होंगी जैसे गुड्स सेंट टू ब्रांच है,
पॉइंट क्लियर। और यहाँ पे हमें क्या है, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया था इस क्वेश्चन में, हमने ओपनिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट किया और उसी तरह से एडजस्टमेंट में हमने जो लोडिंग है वो डाल दी, देन आ गया P&L। हाँ जी, नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड हैज़ रिटेल ब्रांच, ठीक है, सेलिंग प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%, एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस, कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच इज डिपॉजिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। तो ये हमें ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटा, ब्रांच एक्सपेंसेस, हमने ये सारे अकाउंट्स बनाने हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 12,000, क्लोजिंग दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कैश सेल्स दी है, अमाउंट डिपॉजिट इन हेड ऑफिस, ठीक है। तो इट मीन्स कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स क्या होगा, क्योंकि कैश सेल तो 60,000 है और अमाउंट हमने डिपॉजिट कराई है 1,27,000, इट मीन्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 67,000 है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 5,000, सैलरी, रेंट, ये दोनों एक्सपेंसेस जो पे किए हैं। डिस्काउंट, बैड डेट्स, ये डेट से रिलेटेड हो गए। स्पॉइलेज मीन्स शॉर्टेज ऑफ स्टॉक होगी, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये करते हैं कॉस्ट का 25%। हाँ जी, सबसे पहले हमें दिया है, हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले ओपनिंग डेटर्स 12,000, क्लोजिंग डेटर्स ठीक है, क्लोजिंग सबसे नीचे लिखे तो दैट इज 14,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 16,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 17,000, कैश सेल्स that is 60,000, अमाउंट डिपॉजिट इन द हेड ऑफिस, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया, बाय कैश, टोटल अमाउंट 127 डिपॉजिट हुई, 60,000 की कैश सेल है, इट मीन 67,000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच आएगा, उसमें से रिटर्न्स आएंगी कितनी, 5,000। सैलरी पेड, सैलरी पेड है तो वो कहाँ पे आएगा, ब्रांच एक्सपेंसेस में। तो क्या लिखोगे आप, टू कैश। एक तो हमने सैलरी पे की है 6,000, दूसरा हमने रेंट पे की है 4,000, टोटल हो गया 10,000। डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएगा, डेटर्स अकाउंट में। एक तो डिस्काउंट अलाउड दिए 2,000, दूसरा हमें बैड डेट्स दिए 1,000, टोटल हो गया 3,000। क्योंकि ये ब्रांच डेटर्स से रिलेटेड है तो इसमें ब्रांच डेटर्स में भी आएगा बाय ब्रांच एक्सपेंस 3,000, ठीक है जी। उसके बाद स्पॉइलेज दी है, स्पॉइलेज मीन्स शॉर्टेज ऑफ स्टॉक है, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक है तो यहाँ पे आएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बाय ब्रांच P&L अकाउंट। कितना दिया है, 2,000। तो इसमें हम लोडिंग डालेंगे, इसमें कॉस्ट डालेंगे। लोडिंग क्या, कॉस्ट का 1/4, कॉस्ट का 25%, तो कॉस्ट का आएगा 20/100 और इनवॉइस का आएगा 25/125, ठीक है जी। तो ये आ गया 400, तो 1600 P&L में आएगा। पॉइंट क्लियर। तो अब हमें सारा कुछ दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया, कैश दिया, ठीक है, बट हमें गुड सेंट नहीं दी हुई, तो हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लोग इसका बैलेंस करेंगे। ये आ गई अमाउंट, अच्छा हमें क्रेडिट सेल भी नहीं दी हुई, ठीक है, तो पहले हम क्रेडिट सेल फाइंड करते हैं। क्रेडिट सेल कितनी आएगी, टू ब्रांच स्टॉक,
ठीक है, 70,000, 84,000 माइनस 12,000, इट इज इक्वल टू 72,000। ठीक है, ये जो 72,000 आया यहाँ पे क्या आएगा, बाय ब्रांच डेटर्स इट इज 72,000। ठीक है, अब आ गया 62, ठीक है, और ये 72 प्लस किया, देन 17,000, इट इज़ 1,51,000। इसमें से 16,000 माइनस किया तो ये आ गया 1,35,000। पॉइंट क्लियर, 1,35,000 यहाँ आना चाहिए। ठीक है, पर ये जो 1,35,000 आफ्टर रिटर्न है, तो बिफोर रिटर्न इट वाज 1,40,000। तो 140 कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर से आया। पॉइंट समझ के। तो इस क्वेश्चन में हमें कैश सेल दी थी, क्रेडिट नहीं दी। क्रेडिट हमने डेटर्स अकाउंट से फाइंड की, शॉर्टेज दी हुई थी, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया, तो हमने क्या किया, गुड्स सेंट टू ब्रांच फाइंड किया। पॉइंट क्लियर। अब ब्रांच एक्सपेंसेस में सिर्फ ये दो ही एक्सपेंसेस हैं, तो इसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। कितना, 13,000। ओके हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और P&L तैयार करना है। एक तो हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या डालेंगे, वो जो हमने 2,000 की लॉस थी ब्रांच स्टॉक में पड़ी है, तो इसको क्या लिखेंगे, टू ब्रांच स्टॉक। ठीक है, यहाँ आ गया 400, टू ब्रांच स्टॉक, यहाँ आ गया 1,600। दूसरा, अभी हमने ये 13,000 फाइंड किया है, तो वो क्या आएगा, P&L में टू ब्रांच एक्सपेंसेस 13,000। ओके हो गया। अब हमने एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या डालनी है, लोडिंग डालनी है। पहले तो ओपनिंग स्टॉक किया कि 16,000 का 1/5 3,200। फिर आ गया गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,35,000 आफ्टर रिटर्न्स लेना है। ठीक है जी, 27,000। फिर यहाँ हमने स्टॉक रिजर्व लेना है, किसका, क्लोजिंग स्टॉक का, 17,000 का 1/5 3,400। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रांच P&L, ये एक तरह से हमारा ग्रोस प्रॉफिट है। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई अपनी 26,400 बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 26,400। तो डिफरेंस आ गया जनरल P&L 11,800। दिस इज द आंसर। ठीक है जी, मेथड बिल्कुल भी टफ नहीं है, साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, पहली बार नहीं क्लियर, फिर वीडियो देख के उसको दोबारा करो। ठीक है, क्वेश्चंस आराम से होंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, बट किसी भी मेथड का आ सकता है, डेटर सिस्टम का भी आ सकता है, फाइनल अकाउंट्स का आ सकता है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का, इसलिए मेथड सारे कवर करने हैं, सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।